हरे कृष्णा। आज भगवान का जन्म हुआ है। आज और कल 2 दिन जन्माष्टमी मनाया जा रहा है। भारतवर्ष में करीब करीब सबको ये कथा पता है कि भगवान वसुदेव जी और देवकी के घर पैदा हुए, यशोदा माता और नंद बाबा के घर पले बढ़े। तो ये जो कथाएं हैं, ये कथाएं हमारे देश में तो प्रचलित है और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसे पता नहीं है कि कृष्ण कौन है। पर प्रभुपाद ने इस बात को पूरे दुनिया में फैलाया और पूरे दुनिया के लोग आज जानते हैं कि कृष्ण कौन है। कृष्ण परम भगवान है। राधा रानी, कृष्ण, गौर निताई, इन सब के नाम को प्रभुपाद ने सब जगह फैलाया। पर कृष्ण भगवान की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सबको पता नहीं है। कई बार लोग कृष्ण को समझते हैं कि ये कोई बस योगी थे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई व्यक्ति थे, पर ऐसी बात नहीं है। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदः सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी जो सृष्टि किए हैं, उन्हें तो पता है क्योंकि उन्होंने सृष्टि की है। उनको पता है कि उन्होंने कृष्ण को नहीं बनाया है, उन्होंने हम सबको बनाया है। पर उनको किसने बनाया है? उनको कृष्ण ने बनाया है। कृष्ण सबके कारणों के कारण है, परम भगवान है। ईश्वरः परमः कृष्ण। ईश्वर का अर्थ होता है कंट्रोलर, जो किसी चीज़ को मैनेज करता है। पर जो परम ईश्वर हैं, जो सब को मैनेज करते हैं, सबके कंट्रोलर हैं, वो कौन है? सच्चिदानंद विग्रह, और उनका नाम है कृष्ण। भगवान कृष्ण जब आए तो हमारे जैसे ही दिख रहे थे, मनुष्य के जैसे। इसलिए कुछ लोग समझते हैं कि वो मनुष्य के जैसे ही हैं, अर्थात वो मनुष्य ही हैं। भगवान कहते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरः। बहुत लोग उपहास करते हैं मेरा जब मैं मनुष्य के शरीर में आता हूँ। पर ब्रह्मा जी को पता है, क्योंकि ब्रह्मा जी मनुष्य को बनाए हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, नहीं, ये सर्व कारण कारणम है और ये सच्चिदानंद विग्रह है। इनका शरीर हमारे जैसा नहीं है। हमारा शरीर कैसा है? पंच महाभूत से बना हुआ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना हुआ। पर ब्रह्मा जी का कहना है कि कृष्ण का शरीर है सच्चिदानंद, सत, चित और आनंद से बना हुआ। सच्चित आनंद अर्थात इटर्नल या नित्य, पूर्ण ज्ञानमय और पूर्ण आनंदमय। वो भौतिक शरीर नहीं होता है। तो ऐसा स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अब हम जन्माष्टमी मनाते हैं। जन्माष्टमी का अर्थ हुआ कि ऐसा तिथि जिसमें भगवान जन्म लिए थे, पर वास्तव में भगवान अवतरित होते हैं। भगवान जन्म नहीं लेते हैं, जन्म हम लोग लेते हैं। हमारा जन्म हमारे मर्जी पे नहीं होता है, ये किसी और की मर्जी पर होता है। हम अपने माता पिता को नहीं चुन सकते हैं, हम अपने घर को नहीं चुन सकते हैं। ऐसे में तो हर व्यक्ति कहे कि हम टाटा, बिरला, अंबानी, अमेरिका, ऐसे बड़े बड़े जगहों पर जन्म लें, पर हमारे हाथ में ये नहीं है। पर भगवान अपने मर्जी से प्रकट होते हैं और अपने मर्जी से जब इच्छा होती है अप्रकट होते हैं। तो ये है भगवान। तो सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। और कोई कसर नहीं छोड़ी है ब्रह्मा जी ने इस बात को सिद्ध करने के लिए कि वो कृष्ण ही हैं। पहले सेंटेंस में कृष्ण और दूसरे सेंटेंस में गोविंद, 2 शब्दों का प्रयोग किया है ब्रह्मा जी ने, और दोनों शब्द ये बताता है कि ये वही कृष्ण है जो द्वापर में आए थे, यशोदा माता के घर खेले, बड़े हुए और वसुदेव और देवकी माता के घर प्रकट हुए। तो ऐसा क्यों लगता है कि हमारे जैसे कृष्ण हैं? क्योंकि हमारे ऊपर कृपा करने के लिए कृष्ण हम सबके बीच में
खेलते हैं, खाते हैं, कूदते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं। जब हम वृंदावन जाएंगे, मथुरा जाएंगे, वहाँ के लीला स्थलियों को देखेंगे तो हमें लगेगा कि भगवान कितनी सारी लीलाएं किए हैं जो एक मनुष्य नहीं कर सकता है। जैसे भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया। अब गोवर्धन पर्वत को किसी भी मनुष्य को ताकत है कि पूरे शरीर को भी लगा के थोड़ा सा उठा सके, पर भगवान ने अपने छोटी उंगली के ऊपर उसको उठाया और 7 दिन और 7 रात तक उसको वहीं रखा। एक भक्त ने कहा कि भगवान ने अपने उंगली पर क्यों रखा? भगवान उसको किसी हवा में छोड़ देते, उड़ते हुए हवा में रहने देते और अपना भक्तों के साथ बातचीत करते, लीला करते। गोवर्धन पर्वत को उठा कर रखने की क्या ज़रूरत थी? वो तो भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। पर अगर ऐसा वो करते तब तो लोग कहते नहीं नहीं, तुमने नहीं किया है, तुमने नहीं उठाया है, किसी दूसरी शक्ति ने उठाया है गोवर्धन को, तुम तो हमारी तरह ही खेल रहे हो, कूद रहे हो। तो भगवान ने उसको उठा के रखा 7 दिन और 7 रात तक। कुछ बालक थे जो उनके दोस्त, वो सोच रहे थे कि भगवान, ये तो मेरा दोस्त है, ये तो भगवान नहीं है, तो इसको उठाने में सहायता करता हूँ, अर्थात थोड़ा बैम्बू वगैरह लगा के सपोर्ट दे रहे थे। भगवान हंसने लगे कि बैम्बू के सपोर्ट से गोवर्धन को टिका रहा है ये बच्चा। तो जब भगवान लीला करते हैं तो लोगों को लगता है कि ये मनुष्य है, इसलिए भगवान कहते हैं मूढ़ा अब जानंती माम मूढ़ा। मूर्ख लोग जो है वो समझते नहीं है कि मैं भगवान हूँ। पूरा भगवद गीता समाप्त हो गया और संजय ने कहा लास्ट में, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय नीति ध्रुवा मतिर्मम। जहाँ कृष्ण है, जहाँ अर्जुन है, वहीं विजय है, वहीं नीति है, वहीं पे संपत्ति है, ऐश्वर्य है। इसका मतलब था कि संजय समझ गया कि अर्जुन की जीत होगी और कौरवों की हार होगी, क्योंकि अर्जुन के साथ भगवान है। पर धृतराष्ट्र को समझ में नहीं आया, क्योंकि धृतराष्ट्र को ही तो सुना रहा था संजय सब कुछ, पूरी भगवद गीता। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में क्या हो रहा है? धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। पूछा था धृतराष्ट्र ने, क्या कर रहे हैं मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र युद्ध भूमि में? क्योंकि धृतराष्ट्र को लग रहा था वो कुरुक्षेत्र है, वो धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल के प्रभाव में आकर के ऐसा नहीं हो कि मेरा पुत्र भी धार्मिक हो जाए और युद्ध करने के बदले सुलह कर ले। धृतराष्ट्र चाहता था कि युद्ध हो और मेरा पुत्र विजयी हो, राजा बने, क्योंकि धृतराष्ट्र को राजा बनने की इच्छा थी जो पूरी नहीं हुई थी, तो वो चाह रहा था कि पुत्र राजा बने। तो इसलिए संजय से पूछा और संजय ने फिर अपने गुरु के कृपा से दिव्य दृष्टि उसे प्राप्त हुई थी, तो अपने दिव्य दृष्टि से पूरा हाल सुनाया जो चल रहा था। तो संजय जब पूरा वार्तालाप सुना भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का, सब जो भी भगवान ने सुनाया अर्जुन को, दिखाया भी अपना विराट रूप, तो संजय ने भी वो सब देखा। तो वो सब देख करके संजय की बुद्धि स्पष्ट हो गई कि ये भगवान है और इनके साथ अर्जुन है, तो इसकी तो जीत निश्चित है। पर धृतराष्ट्र को समझ में नहीं आया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। धृतराष्ट्र सोचता रहा कि कोई बात नहीं, कुछ भी है कृष्ण, हमारी सेना तो बहुत बड़ी है। और उसके सारे के सारे पुत्र मारे गए। तो बुद्धिमान व्यक्ति है वो समझ जाता है कि ये भगवान है, और जो बुद्धिमान नहीं है, मूढ़ा, वो समझता है कि ये तो एक मनुष्य है, साधारण मनुष्य है। आज भी बांके बिहारी जी मंदिर जो वृंदावन में है, वहाँ लीलाएं होती हैं।
वहाँ जो भक्तगण है, पुजारी गण है, बहुत सारी लीलाएं भगवान ऐसी करते हैं। भक्तों को दर्शन देते हैं, भक्तों के हाथों से भोग स्वीकार करते हैं, भक्तों को मदद करते हैं। ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं भगवान जो सुनने में इतना अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है कि काश भगवान हमारे सामने भी आते, हमें भी दर्शन देते, हमारे साथ भी कुछ लीलाएं होती। हो सकती हैं लीलाएं, पर उसके लिए हमें पूर्ण शुद्ध होना होगा, क्योंकि कृष्ण का शरीर कैसा है? सच्चिदानंद विग्रह। और सच्चिदानंद विग्रह को हम अपने इस मर्त्य आँखों से नहीं देख सकते, मर्त्य कानों से नहीं सुन सकते। या तो भगवान हमें दिव्य दृष्टि दें, या तो भगवान का जो विग्रह है उस रूप में हम भगवान का दर्शन करें। तो विग्रहों के दर्शन तो हम कर सकते हैं। अब जन्माष्टमी है, भीड़ तो बहुत ज़्यादा होगी। बांके बिहारी जी में तो 365 दिन भीड़ होती है, और आज और कल तो बस घुसना भी होगा कि नहीं, ये संभव लगता नहीं है। तो बांके बिहारी जी हैं, इसके साथ साथ बांके बिहारी जी बहुत प्रसिद्ध हैं, इसलिए मैंने उनका नाम लिया। पर इसके साथ साथ वृंदावन में कहते हैं 5000 मंदिर है, और वृंदावन की परिक्रमा करीब करीब 11 किलोमीटर की है, 11 साढ़े 11 किलोमीटर की। तो बहुत भीड़ लगेगी उसको कल परिक्रमा को करने में, लोगों की बहुत भीड़ होगी उसमें। फिर भी सब लोग सुबह उठ के करते हैं परिक्रमा नहा धो के। तो ये एक साधना भक्ति का अंग है, भगवान का मंदिर या धाम की परिक्रमा। तो हमें परिक्रमा करनी चाहिए। कल जन्माष्टमी है तो उपवास करना चाहिए। तो मैंने बताया आपको कि जन्माष्टमी हम बोलते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि भगवान का जन्म हुआ। भगवान का जन्म भी नहीं होता है, मृत्यु भी नहीं होती है। भगवान प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। जैसे सूरज देवता प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं, उसी तरह भगवान भी प्रकट होते हैं। और जब उनकी इच्छा होती है कि अब हो गया, यहाँ जितना जितना ज़रूरत थी मेरी हो गया, सेवा हो गई, फिर भगवान चले जाते हैं। भक्तों की खुशी के लिए कभी कभी वो ऐसी लीला करते हैं कि भक्तों को लगता है कि भगवान को श्राप लगा, भगवान के कर्मों का फल भगवान को मिलता है। ये सब हमारा वहम है। जिस भगवान ने ये सृष्टि बनाई, अब हमारे माता पिता ही हैं, वो हमारे माता पिता भी हमें जितनी बातें बताते हैं उतनी ही हम जानते हैं। तो भगवान के बारे में हम कैसे जानेंगे? भगवान कृष्ण को जल्दी बड़े बड़े योगी भी नहीं समझ पाते हैं, देवता भी नहीं समझ पाते हैं, ऐसा भगवान स्वयं कहते हैं। तो साधारण मनुष्य भगवान को कैसे समझ सकता है? तो भगवान ने बहुत छोटी उम्र में एक राक्षसी का वध किया था जिसका नाम था पूतना। वो भी कंस के द्वारा भेजी गई थी। कंस सोचा कि 8वां पुत्र जो हुआ उसको तो मैंने मारने की कोशिश की, तो वो तो एक बच्ची थी और वो उड़ गई आकाश में। तो फिर वो कहाँ गया जो मुझे मारने वाला था? उसके बहुत सारे सहायक थे, मंत्रीगण थे। उन्होंने कहा कि दूसरे जगह है, और उस देवी माता ने भी जो आकाश में गई थी उड़ के, दुर्गा माता, उन्होंने भी कहा था कि तुझे मारने वाला जन्म ले लिया है। तो भगवान ने भगवान जन्म ले चुके हैं, ये पता चल गया कंस को उनके द्वारा भी, और कंस के जो सब असिस्टेंट थे, दोस्त थे, सब असुर ही थे। तो ऐसे असुर थे खतरनाक, जो कोई भी रूप ले सकते थे। जैसे कोई गधा बन गया, कोई सांप बन गया, कोई प्रलंबासुर बन गया, कोई शकट बन गया, अलग अलग। तो उसी में एक असुर ऐसा था जो उड़ सकता था, स्त्री का रूप था उसका। तो उसको कहते हैं खेचरी। खेचरी, खे अर्थात आकाश में विचरण करने वाली, उड़ने वाली। तो वो जो खेचरी थी वो थी पूतना। और खेचरी ने कहा कि आप बता दीजिए मुझे किसको मारना है, कब मारना है, कहाँ मारना है, मैं जाके ख़त्म करके आ जाती हूँ। कंस ने कहा जितने बच्चे 10 दिन के हैं, 10 और 10 से कम, सबको मार दो, उसी में तो कोई होगा। मेरा जो वध करने वाला 8वां बच्चा है वो भी उसी में कोई होगा।
खेचरी ने भगवान को मारने की कोशिश की, पता लगा लिया, सारे बच्चों को मार रही थी। भगवान के पास भी गई बहुत सुंदर रूप लेकर के। भगवान सोचे कि जो पहला वध मुझे करना है वही एक स्त्री आ गई, क्या करें। अभी तक भगवान ने वध नहीं किया था। भगवान 10 दिन के नीचे के थे, 10 दिन से नीचे के बच्चों को मार रही थी खेचरी अर्थात पूतना। तो भगवान ने आंखें बंद कर ली कि पहला वध वो भी स्त्री, अच्छी बात नहीं है। तो वो भगवान को दूध पिलाने के बहाने मार रही थी। दूध पिलाने के लिए उसने जहर लगा के रखा था अपने स्तन पे और जहर पिला के भगवान को मार रही थी। भगवान ने वो जहर तो पी लिया। अब भगवान को तो जहर से कुछ नहीं होने वाला है, वो तो भगवान है, परम भगवान है, उनके लिए जहर हो अमृत हो सब बराबर है। और उसके बाद उसके प्राण को भी खींच लिया और वो पूतना धड़ाम से गिर गई। बहुत बड़ा शरीर था, इतना बड़ा शरीर था कि 12 माइल अर्थात करीब करीब 24 किलोमीटर तक के सारे वृक्ष गिर गए, क्योंकि उस समय तो वो लक्ष्मी जी का रूप बना कर गई थी, बहुत सुंदर, कोमल, खूबसूरत, अच्छे अच्छे गहने कपड़े पहन करके। पर जब वो मरी तो उसका असली रूप आ गया और भगवान ने उसका वध कर दिया और उसी के शरीर पर भगवान खेल रहे थे। सारे जो लोग थे गोकुल के वो डर गए। नंद बाबा रास्ते में ही थे, नंद बाबा गए थे मथुरा से लौट रहे थे। वसुदेव जी ने कहा था कि बहुत खतरा है, जाओ, अब तुम्हारे बच्चे हैं कृष्ण और बलराम, जल्दी जाओ घर। तो नंद बाबा लौट रहे थे रास्ते में और रास्ते में ही पता चला उनको, बहुत घबरा गए, जल्दी जल्दी आए। इधर से सारी गोपियां गईं, कहाँ चला गया कृष्ण, कहाँ चला गया कृष्ण। तो कृष्ण पूतना के शरीर पर खेल रहे थे और भगवान कृष्ण ने उस पूतना को गोलोक धाम में स्थान दिया, धाई माँ का। तो इतने दयालु हैं भगवान। आप बताइए कोई मनुष्य ऐसा कार्य कर सकता है क्या? जो लोग कृष्ण को मनुष्य कहते हैं, मनुष्य तो इतना छोटा बच्चा इतना बड़ा वध नहीं कर सकता। द्वारका नगरी बसाई, आज भी द्वारका में जो नगर के अवशेष होते हैं वो समुद्र के नीचे दिखते हैं। तो द्वारका नगरी बसाई बाद में, वो तो बहुत बाद में, पर फिर भी वही स्वयं भगवान है जिन्होंने द्वारका नगरी बसाई। तो बहुत से आश्चर्यजनक कार्य किए भगवान ने, क्योंकि वो भगवान है। उनकी कितनी उम्र है उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो हमारे लिए या जो ज़रूरत है लीला के लिए उसके अनुसार शरीर बनाते हैं। जैसे कभी मछली, कभी कच्छप, कभी वामन। तो ये जो शरीर बनता है उनका, वो शरीर और जो उनका ओरिजिनल शरीर है उसमें कोई फर्क नहीं है। जैसे एक एक्टर होता है, कलाकार, वो कलाकार क्या करता है, जैसा रोल मिलता है वैसा अपना गेटअप करता है, ठीक है ना। और रोल समाप्त होता है और गेटअप उतार देता है, फिर दूसरा रोल, फिर दूसरा गेटअप, फिर तीसरा रोल, फिर तीसरा गेटअप। उसी प्रकार भगवान भी, जो दशावतार आप नाम सुनते हैं, वैसे तो 10 से बहुत ज़्यादा है, कोई गिनती नहीं है अवतारों की, पर प्रमुख जो आप नाम सुनते हैं अक्सर वो हैं 10। तो भगवान जो भक्त के साथ उनको लीला करना होता है, उसकी जो परिस्थिति होती है उसके अनुसार शरीर बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हिरण्यकश्यपु का वध करना था और हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा था कि मुझे कोई रात में नहीं मारे, मुझे कोई दिन में नहीं मारे, मुझे कोई घर के अंदर नहीं मारे, घर के बाहर नहीं मारे, मुझे मनुष्य भी नहीं मारे, जानवर भी नहीं मारे, आकाश में भी नहीं मारे, धरती पर भी नहीं मारे। तो इतना सारा वरदान लेकर रखा था और बहुत ज़्यादा है। तो भगवान ने सोचा
कि मारना तो है इसको, क्योंकि ये शैतान है, असुर है तो असुर को तो मारना है, मेरे भक्त को कष्ट दे रहा है। लेकिन मनुष्य बन के नहीं मार सकता हूँ, जानवर बन के भी नहीं मार सकता हूँ, दिन में भी नहीं मार सकता हूँ, रात में भी नहीं मार सकता हूँ, अस्त्र से भी नहीं मार सकता हूँ, शस्त्र से भी नहीं मार सकता हूँ, क्योंकि इतना सारा वरदान इसने ले लिया ब्रह्मा जी से। देवता खुश हो जाते हैं और वरदान दे देते हैं। तो भगवान ने नरसिंह का रूप लिया, आधा मनुष्य और आधा शेर, सिंह। एक प्रश्न किसी ने पूछा था, मैंने देखा था कि हिंदू धर्म में भगवान जानवर वगैरह का शरीर क्यों ले लेते हैं, जैसे मछली है, कच्छप है, शुकर है, नरसिंह है, क्यों नहीं ले सकते हैं भगवान, बताइए। जानवर ले या मनुष्य ले या आधा जानवर या आधा मनुष्य ले, भगवान वही रहते हैं। पर अब जैसे मैंने उदाहरण दिया कि हिरण्यकशिपु का वरदान ऐसा था ब्रह्मा जी के द्वारा दिया हुआ कि उसमें उनको वही रूप लेना था, तो भगवान ने उसको अपने जंघा पर रखा और नाखून से फाड़ दिया। शाम का समय था, चौखट के ऊपर बैठ के, न घर के अंदर न घर के बाहर, न रात न दिन, न जानवर न मनुष्य, न अस्त्र न शस्त्र। तो इतना दिमाग किसके पास है? इंसान के पास नहीं, इतना दिमाग सिर्फ भगवान के पास होता है। कितना भी तिकड़म चलाएंगे, भगवान के को हम पार नहीं कर सकते हैं, ये संभव नहीं है। देवताओं के लिए भी संभव नहीं है, हम तो मनुष्य हैं। किसी भी देवता के पास शक्ति नहीं है कि भगवान को वो भ्रमित कर दें, छल से कुछ करवा लें। ब्रह्मा जी खुद भ्रमित हुए, शिव जी खुद भ्रमित हुए। बहुत सारी लीलाएं हैं, पर ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी बहुत सारी लीलाएं नहीं बताऊंगी। तो भगवान ने ऐसे बहुत सारे कार्य किए जो मनुष्य नहीं कर सकता है, इसलिए कृष्ण क्या है? परम भगवान है। और कल का दिन है, बहुत अच्छा, आप सब मंदिर जाइए, भगवान को कुछ भोग लगाइए और प्रसाद ग्रहण कीजिए, हो सके तो उपवास कीजिए। और यदि आपका कोई प्रश्न बनता है, कुछ और टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हैं, तो वीडियो बनाने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में वैसा टॉपिक लिख सकते हैं या वैसा प्रश्न पूछ सकते हैं। तो भगवान की तो लीलाएं इतनी ज़्यादा है कि घंटों चलेंगी तभी भी ख़त्म नहीं होंगी। हरि बोल। सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। हरि बोल।